किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। क्या हाल चाल है जी आपका। देखिए किसान भाइयों, आज हम आए हैं जी जय जवान जय किसान कीटनाशक केंद्र, ग्राम ओसिका बागपत में एक बहुत ही अच्छी दुकान खुली है जी। और चलते हैं जी दुकान के अंदर और करते हैं जी भाई से कुछ बातचीत अपने गन्ने की दवाई के बारे में। जय किसान भाइयों, ये है जी हमारी कीटनाशक की दुकान और इसमें जो है सभी तरह के कीटनाशक आजकल जो है हमारे गन्ने की फसल में जो रोग आए हुए हैं उन सभी की दवाई यहाँ इस दुकान पे मिलती है और सभी का इलाज और सभी का जो है यहाँ सॉल्यूशन मिलता है जी। और करते हैं जी भाई से बातचीत। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। आ जाओ जी, आ जाओ। क्या हाल चाल है जी आपका। बढ़िया जी, बढ़िया। भाई आपने जो है गांव में दुकान खोल लिया है, जैसे देहात पड़ता है जी, यहाँ से बिक्री बिक्री का बताओ जी, पहले कैसा है आपका बिक्री सिस्टम। बड़ी अच्छी है जी, 5-6 गाँव लगते हैं यहाँ पर। जी सामने तो ये बाम हो गया जी जी। और पीछे इसके दरीजपुर, हाँ हाँ सिक्का जी और बुडेड़ा, जी। दोजा, बाम, सदल्लापुर। हाँ 5-6 गाँव का एक ये पॉइंट है, मतलब यहाँ से ही रिक्शा वगैरह भी जाती है। हाँ हाँ, अड्डा है जी, एक अड्डा किस्म का स्टैंड है जी यहाँ पे। हाँ। और देहात के लोग बहुत परेशान थे, बड़ौत वगैरह से लेकर आवे थे। हाँ अब उन्हें माड़ी माड़ी भी दवाई जो भी है, छोटी से छोटी दवाई यही मिलती है। जी जी। तो अच्छी सुविधा होगी किसानों के लिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी सुविधा दे रहे हैं हम और अच्छी दवाई बेचते हैं। हाँ हमारे किसान बहुत खुश हैं हमसे और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जी। तो भाई पहले थोड़ा सा अपना परिचय दो हमारे किसानों मेरा को जो। नाम सुमित उज्ज्वल है जी। जी मैं गांव सिरसलगढ़ का रहने वाला हूँ जी जी। और मैं वो सिक्का और बाम के मतलब पॉइंट पर मेरी दुकान है ये। हाँ और मैं अच्छी अच्छी जानकारी आपको दूंगा, जो भी गन्ने में बीमारियाँ चल रही है और जो आने वाली है, हाँ जो दवाई आपको लगानी है उसके विषय के बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। जी। तो सुमित भाई ये बताओ, जैसे हमारी जो गन्ने की फसल है वो तो सभी किसान अब फिलहाल जी तो जो है बिल्कुल। वो क्या फारिग हो ली है। जी बिल्कुल। और अब तो उनमें जमाव चल रहा है, जो 75 फसल है, जो 75 ईंख बुए थे जी जी जी। उनमें जमाव चल रहा है। वैसे जो कहते हैं वे तो जो है खूब बड़ी बड़ी हो रही फसल उसकी। तो देखो। जैसे ये बारिश हो रही, इस जी। बारिश में जो है हमें, जैसा हमारा पेड़ी गन्ना है तो इसमें हमें कौन से रोग आने की संभावना है, उसमें आप कौन देखो सी दवाई लगाओगे। जैसे कि अब बारिश हो रही है, अब ज़्यादातर पायरेला जी। और ब्लैक बग, अच्छा जो काली कीड़ी बोलते हैं, जिनका मतलब येलो रस्ट वगैरह हो जाता है, पेड़ा पेड़ा खेत हो जाता है, अच्छा अच्छा वो अच्छा। आने की संभावना है। जी। और टॉप बोरर। टॉप बोरर। जी। अच्छा, टॉप बोरर में अभी तो कितनी किस्म होती दिखे हैं। जी 4 तरह की। अच्छा। स्टम बोरर, टॉप बोरर, मिडिल बोरर। हाँ। और ये पोका बोइंग क्या होता है। पोका बोई के फंगस की बीमारी है जी। अच्छा, ये फंगस में आता ये है। फंगस से आता है। तो इनकी जानकारी दो, इसमें कौन सी दवाई कौन सी डोज लगानी चाहिए जी हमें। देखो जी, पोका बोइंग तब पहले आप पहले लगा दे तो बड़ा अच्छी बात है। अच्छा अच्छा और जब आने के बाद लगा होता है, जो ऑक्सीप्लस टैबुकोनाजोल लगाना चाहिए। अच्छा। ठीक है जी। और जो पहला आने से पहला थाइफोनेट मिथाइल हमारे पास, जैसा कि महिंद्रा कंपनी की है ये। अच्छा। ये थाइफोनेट मिथाइल 5 बीघे में आधी किलो पड़ता है। 5 बीघे में आधी किलो। इसे किसी भी कीटनाशक या मतलब पीजीआर के साथ, जैसा कि धानुका का धनजाइम गोल्ड है, हाँ हाँ। इसे भी इसके साथ मिला सकते हो। अच्छा। और जो अगर टॉप बोरर खेत में आया है हाँ। तो उसमें मार्शल अच्छा और ये सिजेंटा कंपनी का प्रोफेनोफोस साइफरमेथ्रिन है। अच्छा। ये दोनों को मिलाकर इसमें एक स्टिकर ले लो, आप स्प्रे करा दो तो बड़ा मतलब अच्छा खेत का रिजल्ट आएगा और किसान खुश हो जाएगा। जी जी। और तो जो नहीं आ रहा, हाँ मान लिया हमें आने से पहले मारनी है, हाँ नहीं हाँ, आ यही रहा। पूछना चाह रहा था मैं आपसे। और थायो प्लस लैम्बडा। अच्छा। ठीक है जी। जी जी। और इसके साथ जैसा कि धानुका का एक कार्टफ है, हाँ ये कार्टफ मिला लो। हाँ। और ये पीजीआर तो किसी के भी साथ मिला सकते हैं, तो अच्छी ग्रोथ और मतलब पत्ते का फैलाव करता है, रंग, अच्छा। आपकी चाल, जैसा चाल रुक जाती है उस पर काम करेगा। जी। तो इस उसमें मतलब किसी के भी साथ लगा सकते हो। और इसके साथ अगर लगाना चाहो थाइफोनेट मिथाइल भी आप साथ लगाओ, क्योंकि फंगस की बीमारी हमारे यहाँ अक्सर ज़्यादा आती है। जी जी और जी। फंगस से ही हमारा टॉप बोरर बनता है। हाँ। और ये बताओ, जैसे ये तो आपने जो है पेड़ी करने के बारे में बताया,
जी जैसे अब ये जो हम पहला पानी लगाएंगे अपने बोर्ड में, जी जी जी। तो उसमें ऊपर कौन सी चीज़ की, कौन सी दवाई की हमें स्प्रे करनी चाहिए जिससे हमारा ऊपर का कीड़ा जो है रुक जा। देखो, अगर मान लिया आप आने से पहले, जैसे आप छोटी फसल है, बोर्ड है छोटा, हाँ और हम शुरुआत ही कर रहे हैं, तो जी। सबसे पहले तो हमारे किसान यहाँ जो है आके कोरोजन ही मांगते थे। हाँ और जब उस टाइम ले नहीं पाता था, 16 से 17 से 1800 रुपए की कोरोजन आती थी। जी जी। अब ज्यादातर 150 से 200 कंपनियां कोरोजन बना रही है, और मंदे से मंदा टेक्निकल होगा, हाँ आप इसे लेना भी पसंद कर रहे हैं और मारना भी। जैसा जी। कि महिंद्रा कंपनी का हमारे पास ये सल्टा स्टार है, हाँ और IIL की भी है हमारे पास। जी। हाँ, अच्छी अच्छी कंपनियों की है। हम्म। ये 600 से 700 रुपए के समथिंग इनकी जो है रेंज में आती है ये। और किसान ले भी पाता है और मार भी पाता है। आने से पहले अगर इसका टाइमली अनुसार, हाँ। समय से पहले अगर मान लिया स्प्रे करा दे जी। तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आने के बाद करावा तो प्रोफेनोफोस और अच्छा। 50 SP का टफ, ये वाले। ये वाला, अच्छा अच्छा। जो अगर खेत में कीड़ा आ चुका है, यानी कि कलसवा बोलते हैं जिसको, हाँ हाँ। वो आ चुका है, तो इनका स्प्रे करा दे, बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रिजल्ट इनका रहेगा। कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। ये अच्छा, जो है अच्छा। श्री राम की प्रोफेनोफोस है, जी ठीक है जी। और ये 50 SP का टफ है। जी। इनका अगर आप टाइम से पहले स्प्रे करा दे तो बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे हमारी गन्ने की फसल है, अब तो इसमें खैर कितनी वैरायटी आ गई। पहले तो जी। हमारे पास जो है 0238 ही था। जी जी जी। तो इसमें जो नई नई वैरायटी आई, इसमें कुछ रोग कम है या इतना ही है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो। फसल बहुत काफी बदली है। पहले तो 0238 ही लगाते थे यहाँ पे। हाँ अब की बार नए नए बीज आए हैं, और थोड़ा अब की बार बीमारी भी कम है पहले अच्छा के जी। मुकाबले। टाइमली अनुसार बारिश हो रही, हाँ। कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब मौसम के अनुसार। तो एक का दो स्प्रे किसान कर चुका है। बाकी अब की बार इतना वो नहीं है। भाई पहले फोडान भी लगाता था, वो भी करता था, अब स्प्रे से काम चल रहा फिलहाल तो। जैसे और अब सुमित इसका भाई ये बताओ, जैसे आपके बरसात जो है जल्दी शुरू होगी, जी और अब क्या जो है पछवागिन चली, हाँ जी परवा ही परवा चल रही है, जी। तो इसमें परवा में जो है कीड़ा आने की संभावना कीड़ा ज़्यादा आने है। की संभावना बहुत ज्यादा है। और हाँ। दवाई के भी टाइमली अनुसार, जो हमारी दवाई 25 से 30 दिन काम करती थी, वो 15 से 10 दिन काम करेगी, परवा की वजह से। परवा की वजह से हाँ रिजल्ट कम आएंगे। अगर पछवा चल जाए तो पछवा में ये होता है कि दवाई आप दोगे 20 दिन के अनुसार, और 25 से 30 दिन आपका बढ़िया काम करेगी जी जी। दवाई भी, और कीड़ा भी कम आएगा। 3 से 4 स्प्रे में काम निमट जाएगा। अच्छा और अच्छा। परवा में कम से कम 5-6 स्प्रे मारनी पड़ेगी, और 2 बार दवाई नीचे डालनी पड़ेगी। जैसे ये हमारी वैरायटी है 18 है, एक 14 है, जी। इनमें कुछ रोग कम है या इतना ही है? देखो, रोग का तो अब की बार पता चलेगा। हमारे इस एरिया में तो अब की बार ही नहीं लगी, वैसे कम बताया जा रहा रोग तो। अच्छा जी। और अब की बार लगा, काफी गन्ना लगा है 18 का उसका। तो अभी तो एक स्प्रे हुआ है। अब हाँ। आगे देखते हैं भाई इसमें क्या, मतलब कितना कीड़ा आता है, क्या नहीं रहता। हाँ। तो इसका तो अब की बार ही पता लगेगा। वैसे ऐसा कम बताया जा रहा, भाई रोग कम आता है। तो सुमित भाई ये बताओ, जैसे आपको जानकारी हो, जैसे हमारा 0238 है जी। और बाकी ये जो नए बीज आए, इनमें कुछ उत्पादन में कुछ अंतर है या 0238 के बराबर ही है? देखो, बताया तो यही जा रहा, पर 0238 में ये मानना है मेरा, जिस खेत में लग जाता है, जी। अगर मतलब सही ग्रोथ कर जाए हाँ और सही समय पे अगर स्प्रे हो जाए, तो हाँ। 38 की बराबरी शायद कोई नहीं ले सकता। जी जी जी। और अब की बार देखते हैं, नए नए मतलब वैरायटी लगी है, वो बताया जा रहा, काफी निकलते हैं भी, पर अब की बार इनका अनुमान होगा कि जी। भाई कितना निकलता है क्या। ये बात तो आपने सुमित भाई ठीक कही। जैसे आप बता रहे ना भाई, आपके जो है रोग कम है, हाँ। हमने भी जो है थोड़ा तजर्बा करके देखा, अनुभव करके देखा, हमारे पास भी पेड़ी गन्ना है, जी तो उसमें हमने अभी तक जो है एक ही स्प्रे लगाई, जी तो अभी कोई खास उसमें रोग नहीं दिखाई दे रहा। जी 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 वैसे पिछले साल हमने जो है कई स्प्रे करी थी, लेकिन कीड़ा नहीं रुका था। जी। हाँ, तो ये क्या कारण हो सकता है जी? जैसे अब बीमारी कम बता रहे हैं आप। देखो, मौसम के अनुकूल ही सब काम होता है। जी। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे आप 35 से 40 डिग्री के टेम्परेचर पे हाँ। चलो जाओगे बरकरार, तो बीमारी कम आएगी। अगर अच्छा, 45 से 50 के समथिंग टेम्परेचर अप डाउन होता रहेगा, हाँ। तो बीमारी ज्यादा आएगी। अब की बार 2 से 3 दिन ही टेम्परेचर हाई रहा, अच्छा। नहीं बाकी 35 से हम्म। और 30, 35 और 40 के बीच में ही चल रहा है फिलहाल। तो इसमें नॉर्मली चल रहा टेम्परेचर, इसमें बीमारी कम आती है, और समय के अनुसार बारिश भी हो रही है। जी जी।
तो सुमित भाई ये बताओ, हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे आप, जैसे तो आप सभी दुकानदार किसान हो? भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, अच्छी से अच्छी कंपनी की दवाई हमारे जी और टाइमली अनुसार आपका स्प्रे कर देना चाहिए अपने खेत में। यानी कि आप इंतजार मत करो कि बीमारी आएगी, हाँ। आने से पहले कर दो। जी जी जी। और कर दोगे तो काफी मतलब कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा। हाँ। जो दवाई आपके आने के बाद करीब 1000 से 1500 रुपए हाँ। 5 बीघे की बनेगी तो 5 से 600 रुपए में आपका काम हो जाएगा 5 जी। जी जी जी। चाहे भले ही आप क्लोरोसाइफर की स्प्रे मार दो। ये हल्की है थोड़ी दवाई। है हल्की से हल्की दवाई है, इसी सभी किसान जानते हैं, क्लोरोसाइफर है ये। हाँ। इसी का ही 20 से 25 दिन के बाद स्प्रे करते रहो। हम्म। 1-2 बार पानी भर के नीचे हम्म। रेत में मिला के नीचे डाल दो, जड़ों की सफाई कर देगी। जी। और दीमक में बिल्कुल सहायक है, हर तरह से जड़ साफ होगी और ग्रोथ अच्छी करेगा पेड़। हाँ, दीमक वगैरह जो भी कीड़ा है वो सबको मार देगी। बिल्कुल मारेगा जी। तो सुमित भाई आपसे जो है बातचीत करके बहुत अच्छा लगा जी। जी आपने बहुत ही खास जानकारी दी जी हमारी फसल के बारे में, हमारे किसानों के बारे में। तो फिर मिलते हैं जी सुमित भाई किसी और नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।